तो चलिए आज एक ऐसे लड़के की कहानी सुनते हैं जिसकी पहचान सिर्फ एक शब्द से बनी थी। एक ऐसा शब्द जो उसे दुनिया ने दिया था, फेलियर। ये कहानी है अर्जुन की, और ये इस बात को टटोलती है कि क्या बाहर से दिया गया कोई लेबल किसी की असलियत बन सकता है। सोचिए जरा, जब पूरी दुनिया किसी को फेलियर कहने लगती है तो क्या होता है? क्या वो इंसान उस लेबल को ही अपनी सच्चाई मान लेता है या फिर उसके खिलाफ लड़ता है? चलिए अर्जुन के सफर में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत होती है एक फेलियर के जन्म से। हमारी कहानी एक छोटे से शहर में शुरू होती है, आप जानते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। और बस यहीं अर्जुन की पहचान गढ़ी गई, एक ऐसी पहचान जिसे उसने खुद कभी नहीं चुना था। लोग उसे देखकर बस एक ही शब्द कहते थे, फेलियर। और यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक थप्पा था जो उसके नाम के साथ जुड़ चुका था और धीरे धीरे उसकी अपनी सोच पर भी हावी हो रहा था। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि अर्जुन कोई बुरा इंसान नहीं था। स्कूल में एवरेज था, कॉलेज में कुछ बैकलॉग्स थे और जिंदगी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। लेकिन समाज के लिए ये सब मिलके बस एक ही लेबल बनाते थे, फेलियर। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे अर्जुन खुद भी इस बात पर यकीन करने लगा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, टूटने की कगार पर। कॉलेज के बाद का जो संघर्ष था ना, वो असली चुनौती बनकर सामने आया। नौकरी की तलाश, घर का बढ़ता हुआ दबाव और लोगों के ताने, इन सब ने मिलकर अर्जुन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से आगे का रास्ता दिख ही नहीं रहा था। उसने 1 या 2 नहीं, 20 से भी ज्यादा इंटरव्यूज दिए। ये नंबर सिर्फ उसकी कोशिशों को नहीं दिखाता, बल्कि लगातार मिल रही नाकामयाबी के बोझ को भी दर्शाता है। और हर इंटरव्यू के बाद उसे बस यही एक जवाब मिलता था, वील गेट बैक टू यू। ये कहने का एक मीठा तरीका था कि उम्मीद मत रखो। एक ऐसा जवाब जो कभी किसी कॉल में नहीं बदला। घर पर रिश्तेदारों के ताने अलग ही चल रहे थे। शर्मा जी के बेटे को देखो, कितना आगे बढ़ गया, और एक तुम हो। इस तरह की तुलना किसी के भी बचे कुचे आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए काफी थी। एक और रिजेक्शन के बाद वो एक बस स्टैंड पर अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर एक तूफान चल रहा था। जेब में सिर्फ 40 रुपए थे और दिमाग में हजारों सवाल। उसके लिए जैसे दुनिया ही रुक सी गई थी। उस अंधेरी रात में उसने खुद से वो सवाल पूछा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्या मैं सच में बेकार हूं? ये वो पल था जब हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लग रहा था। कहानी का तीसरा हिस्सा, एक छोटी सी मुलाकात। कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे में ही उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी बहुत मायने रखती है। अर्जुन के लिए, जो बिल्कुल टूटने की कगार पर था, वो किरण एक छोटी सी अनएक्सपेक्टेड मुलाकात के रूप में आई। बस ऐसे ही बिना किसी मंजिल के घूमते हुए अर्जुन एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गया। वहां एक बुजुर्ग आदमी शांति से चाय बना रहा था और उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। चाय वाले ने अर्जुन को देखा और बस एक बात कही, जिंदगी में थकना नॉर्मल है, पर हार मानना चॉइस है। ये शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उस पल में अर्जुन के लिए ये किसी मंत्र से कम नहीं थे। अब शुरू होता है चौथा हिस्सा, चुपचाप की गई मेहनत। देखिए, उस एक मुलाकात से कोई जादू नहीं हुआ, बदलाव रातों रात नहीं आया, बल्कि यहां से शुरुआत हुई एक लंबी, खामोश और मुश्किल मेहनत की, जो किसी को दिखाई नहीं दी। उस रात घर लौटकर अर्जुन ने एक फैसला किया, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितना भी टाइम लगे। ये उसका खुद से किया गया एक वादा था, एक नई शुरुआत का संकल्प। देखने वाली बात यह है कि उसने हर दिन छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाए। रोज 2 घंटे अपने ऊपर काम किया, फ्री वीडियोस देखकर नए स्किल सीखे, कभी कोडिंग तो कभी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की, और अपनी हर गलती से सीखा। इस सफर में कोई तालियां नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, बस वो था और उसकी खामोश मेहनत थी। 5वां हिस्सा, एक नई पहचान। तो सालों की इस खामोश मेहनत का नतीजा क्या हुआ? इसने अर्जुन की पूरी जिंदगी और सबसे जरूरी उसकी पहचान को बदल कर रख दिया। उसका सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ा। उसने एक छोटी सी कम सैलरी वाली नौकरी से शुरुआत की। 1 साल के अंदर ही वो अपनी मेहनत के दम पर सबसे काबिल एम्प्लॉय बन गया, और 3 साल के भीतर उसने उसी कंपनी में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन हासिल कर ली, जहां लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। सबसे बड़ा बदलाव यही था, पहले उसकी पहचान दूसरों के शब्दों से बनती थी, अब उसने अपनी पहचान खुद बनाई थी। वो अब किसी के दिए हुए लेबल से नहीं, बल्कि अपने काम और अपनी काबिलियत से जाना जाता था।
कई सालों बाद जब अर्जुन उस चाय वाले को शुक्रिया कहने गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें नहीं बदला बेटा, तुमने खुद को बदला है। ये बात अर्जुन के सफर का सार थी। असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। छठा और आखिरी हिस्सा, सफलता का असली राज। तो इस पूरी कहानी से अर्जुन ने असल में क्या सीखा? उसकी सफलता का असली रहस्य बाहरी दुनिया की नज़र में नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर ही छिपा था। आखिर में अर्जुन को समझ आया कि वो कभी फेलियर था ही नहीं। असल में उसने बस कुछ समय के लिए कोशिश करना बंद कर दिया था और दुनिया ने उसी ठहराव को उसकी पक्की पहचान बना दिया था। और इसीलिए आज जब कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता है तो वो बस वही एक लाइन दोहराता है जो उसने सालों पहले उस चाय की दुकान पर सीखी थी, थक जाओ पर कभी हार मत मानो। और यही सवाल आज ये कहानी हम सब के लिए छोड़ जाती है। जिंदगी के सफर में थक जाना बिल्कुल नॉर्मल है, पर क्या हार मान लेना ही एकमात्र रास्ता है? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।